बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है आपका अपना चैनल वर्दा फ़ातिमा चैनल। ये आप देख रहे हैं वर्दा फ़ातिमा का चैनल, जो कि आपका अपना है और मैं आपकी होस्ट वर्दा फ़ातिमा हूँ। आज मैं इंग्लिश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बच्चे लॉकडाउन की वजह से काफ़ी हद तक बेसिक कॉन्सेप्ट भूल चुकी है। जैसे कि आपको पता है आजकल इंग्लिश में ही हर सब्जेक्ट है। जब बच्चों के इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो बच्चे इजीली पिक कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के टॉपिक को। जब टॉपिक बच्चों को क्लियर हो जाएगा तो फिर बच्चे खुद से उसको क्रिएटिव राइटिंग कर सकती है। क्रिएटिव राइटिंग से बच्चे के जब लिखता है तो उसके ये बेनिफिट हो जाता है कि बच्चा जो है आपका जल्द से जल्द एक, जैसे अब इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, वो फेस कर सकता है जब वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाए या किसी भी लेवल में हाई जब क्लासेस में प्रमोट होता जाएगा तो आप बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे कि आपका बच्चा माशाल्लाह से पढ़ने में बहुत अच्छा है। इस पेज को और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज। सबसे पहला वर्ड आता है दिस। दिस का क्या मतलब है? ये। इट इज़ यूज फॉर सिंगुलर थिंग। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि सिर्फ एक हो, एक से ज़्यादा चीज़ें ना हो। ये हमेशा जहन में रखिएगा कि जो दिस है वो इंडिकेट करता है हमारी नज़दीक की चीज़ों को, जो हमारे बिल्कुल पास पड़ी हुई है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे जो इंक रिमूवर मेरे पास पड़ा है, मैं कह सकती हूँ कि दिस इज़ माई इंक रिमूवर। इट इज़ वेरी 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 easy and very easy point, you can get this video very easily. Next point is these. These is the plural form of this. These is also indicates those things which are nearest to you, as you can say that copy and ink remover is nearest me. Copy and ink remover are nearest me, so I can say that these stationery are mine. These is always used for plural thing, जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्लूरल फॉर्म है दिस की। इसलिए ये हमेशा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट, जो कि इस्तेमाल होता है सिंगल वाहद चीज़ों के लिए। लेकिन उन चीज़ों के लिए जो कि हमसे दूर पड़ी है, ना कि हमारे नज़दीक है। नज़दीक की चीज़ों के लिए दिस इस्तेमाल होता है और दूर की चीज़ों के लिए वो दैट इस्तेमाल होता है। You can take example that there is a cat in your room. आपके रूम में एक कैट है जो कि आपके पास नहीं है, आपसे दूर बैठी है। आप कह सकते हो कि that is my cat. It is also very easy. It was also very easy point. Next step is those. Those is the plural form of that. ये that की plural form है। प्लूरल फॉर्म से ये क्लियर होता है कि ये जो दोज है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और सेम वैसे ही जैसे दैट जो है वो दूर की चीज़ों को इंडिकेट करता है, वैसे ही दोज भी दूर की चीज़ों को इंडिकेट करता है, लेकिन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपके रूम में जो कैट है वो एक नहीं है, दो या दो से ज़्यादा कैट्स है। यू कैन यूज़ दैट दोज कैट्स आर माइन। आपके रूम में आपका बैग है, ठीक है, बैग में स्टेशनरी है लेकिन वो आपसे दूर पड़ी है। यू कैन से दो स्टेशनरी आर माइन, जो कि आपके पास नहीं पड़ी। ये बहुत 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 ईजी कॉन्सेप्ट है कि आप उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे जो कि जो दिस है वो नज़दीक की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरह दीज भी नज़दीक की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो दिस है वो वाहद चीज़ों के लिए और जो दीज है वो जमा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह जो दैट और दोज है दोनों दूर की चीज़ों को जाहिर करते हैं, लेकिन दैट जो है वो एक आइटम के लिए यूज़ होता है और जो दोज है वो ज़्यादा आइटम्स को शो करता है।
सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आपके बच्चे इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। सो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। सो फिर मिलेंगे एक नए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए वर्दा फ़ातिमा को। अल्लाह हाफिज़।